जय महाकाली जय महाकाल। सभी मेरे माँ काली के बच्चों को और सभी मेरे यूट्यूब परिवार वालों को, जो मेरा परिवार है, उनको नमस्कार है। और माँ भगवती महाकाली की कृपा जो है सभी बच्चों के ऊपर बनी रहे। तो आज की जानकारी मैं लेके आया हूँ। यदि आप भी माँ काली की भक्ति में और माँ की पूजा करते हैं, तो यदि आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आप पछताओगे। ठीक है। और ये गलतियाँ यदि आप माँ की पूजा में कर रहे हो, यदि आपने माँ को घर में रखा है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। यदि आपने घर में माँ काली को रखा है तो रखें इन चीज़ों का ध्यान, वरना माँ काली की शक्ति कम हो जाती है और माँ रुष्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो आज मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो माँ की सेवा से लेके और माँ भगवती की दैनिक जीवन में जो चीज़ें हैं उनसे सबसे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि मेरे ऊपर माँ भगवती कैसे मेहरबान हुई हैं। छोटी उम्र से मैंने माँ की भक्ति करी है। और बाकी जो नए लोग हैं तो वो पूरी जो है वीडियो मेरी देख लें। ठीक है। चैनल पे मैंने पूरी डिटेल जो है वो डाली है। ठीक है। तो आप वीडियो को मैं शुरू चालू कर रहा हूँ। ठीक है। यदि आप माँ काली की पूजा करते हैं तो पहली चीज़ आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आपने यदि माँ काली की प्रतिमा अपने घर में रखी, तो आप एक चीज़ समझ जाइए, या तो आप माँ काली की प्रतिमा घर में रखें नहीं। और यदि आपने माँ काली की प्रतिमा रख ली है, सबसे पहले जो भी भगवती की सब साधना या पूजा में आते हैं, तो सबसे पहले उनको जो है कहीं ना कहीं माँ भगवती की तस्वीर की आराधना करना चाहिए। या आप मट्टी की मूर्त ले आए माँ की। ठीक है। डायरेक्ट माँ की प्रतिमा ना लाएं, क्योंकि माँ काली को घर में बिठाना, यदि आप घर में 4 लोग हो तो आप समझ जाएं आपके घर में एक 5वां इंसान भी रह रहा है। क्योंकि हनुमान जी और माँ काली ऐसे देवता हैं, देवी हैं, कि जो कलयुग में साक्षात रूप में जागृत हो जाते हैं। ये नियम है कि यदि आप इनको घर में रखते हो तो ये कलयुग में जो हैं जागृत हैं और तुरंत आपके घर में जागृत हो जाते हैं। तो यदि आपने माँ काली को घर में रखा है तो आपको बिल्कुल उनके एक इंसान जैसे सेवा करना। जैसे मेरे घर में माँ राजेश्वरी, माँ भगवती काली बेटी है मेरी, माँ मुस्कुरा रही हैं मंद मंद, और ये रात में आती हैं घर में। ठीक है। रात में फेरी लगाने आती हैं। और इनने मेरे साथ क्या क्या लीला करी इसके ऊपर वीडियो में अलग बनाई हूँ। हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं। ये माँ काली आपके घर में आती हैं, जागृत अवस्था में आपके घर में विराजमान होती हैं और पायलों की आवाज़ आना चालू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। दोनों टाइम जो हैं आपको माँ को भोग लगाना आवश्यक है। यदि आप माँ को भोग नहीं लगाते हो दोनों टाइम, माँ को भूखी घर में नहीं रखा जाता। और जितनी बड़ी प्रतिमा उतनी बड़ी सेवा। ठीक है। जितना बड़ा माँ का पेट, प्रतिमा का जो पेट होता है, उतनी जो है माँ की सेवा बढ़ती है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए जितनी बड़ी आप प्रतिमा रखते हो। ठीक है। तो प्रतिमा जो है आप घर में छोटी ही रखें तो फायदे में रहोगे आप, क्योंकि नुकसान तो कुछ नहीं होता, भाव होते हैं भक्तों के। बाकी माँ माँ रूप में चलती है, लेकिन माँ एक जागृत देवी भी हैं और माँ भगवती बच्चों के लिए बच्चे रूप में भी चलती है। तो है ना, यदि आप माँ की पूजा करते हो ना तो आपको एक रिश्ता माँ से बना लेना है। आप माँ रूप में पूजोगे तो उनको स्नान अवश्य करवाना है डेली। भोग आपको देना है, जल देना है। गर्मी में ठंडा पानी रखना है आपको, माँ को गर्म पानी रखना है। सर्दी में गर्म रखना है, गर्मी में आपको जो है ठंडा पानी माँ को व्यवस्था करना है। आपको अपनी माँ राजेश्वरी के रूप में उनको जो है अपने घर में रखना है। जो लोग कहते हैं ना कि माँ को तो रूखा सूखा भी खिला सकते हैं, माँ भाव की भूखी होती हैं, तो एक बार याद रख लो, ये नियम उनके लिए होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मैंने भी माँ की गरीबी स्थिति में साधना करी है, लेकिन माँ आपको इतना इतना दे रही है, खूब माँ के नाम से आप खा रहे हो और माँ आपको इतना इतना दे रही है, तो आप माँ को मेवा पाक नहीं दे सकते हो। जो माँ आप दे रही हो आप उन्हीं का खा रहे हो, तो आप उनको उतना नहीं दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है माँ रूखी सूखी में दे जाती है। हाँ, जिनके पास नहीं है वो दे सकते हो, माँ भाव की भूखी है। लेकिन जिनको माँ दे रही है वो तो दे सकते हैं ना। वो भी क्या माँ को रूखी सूखी देंगे, क्या माँ भाव की भूखी हैं। तो जो माँ आपको दे रही है माँ भगवती, आप वो ही माँ को खिलाओ। ठीक है। ये बात को आपको नियम रखना चाहिए। उसके बाद यदि आपने माँ को घर में रखा है तो माँ को आपको स्नान अवश्य करवाना है। डेली स्नान आपको करवाना ही पड़ेगा, जागृत भय होती है माँ काली। और छोटी प्रतिमा है तो आप उसको स्नान करवाना ही है, कंजूसी नहीं करना। अब बहुत सारे लोगों के पास मेरी जितनी माँ काली हैं और बड़ी माँ के जो हैं बिगड़े होते हैं। ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को क्या करना है,
हर शुक्रवार का दिन बनाना है माँ का श्रृंगार चेंज करने का, स्नान करवाने का। और या मंगलवार बना सकते हो या शनिवार के दिन करवा सकते हो। लेकिन कहते हैं कि शनिवार के दिन माँ को नहीं हिलाया जाता क्योंकि माँ का दिन होता है। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और ये चीज़ होती है क्योंकि मैं माँ को पैदा हुआ था, जब मैं होश में आ गया था तब से माँ की भक्ति कर रहा हूँ। तो मेरे को इतना माँ के बारे में पता है जितना मुझे माँ ने ज्ञान दिया है। ठीक है, और तो ये चीज़ें होती हैं। कभी भी माँ के बर्तनों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। घर के बर्तन कभी भी माँ की पूजा में ना लें तो आप समझ जाएं। और कभी माँ के बर्तन आपको अलग रखना चाहिए, माँ की जोत आपको अलग जलाना चाहिए। माँ भगवती काली ऐसी है ना जिनको सब कुछ अपना चाहिए। ठीक है, अगर आप माँ की भक्ति में हो तो उनको सब कुछ अपना ही चाहिए। वो किसी की चीज़ें शेयर नहीं करती, ये माँ के अंदर गुण है। उनको बर्तन अलग चाहिए, उनको भोग आपको अलग से बर्तन में लगाना पड़ेगा, उनका पानी आपको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ की खूबी है भाई। माँ काली की ये खूबी है कि माँ जो है सब कुछ अपना ही करती हैं। और माँ इतनी जागृत है ना कि आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि माँ ने आपके ऊपर कब कृपा कर दी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। यदि आप माँ काली की भक्ति में हों तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि माँ के आगे बैठ के आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। यदि आप माँ के आगे बैठ के झूठ बोलोगे तो आपसे माँ काली क्रोधित भी हो सकती हैं। माँ काली जो है वो सत्यवाणी पसंद करती हैं और माँ अपनी जुबान पे चलती हैं। तो माँ को जो है सत्य वचन ही पसंद होते हैं। यदि आप माँ के सामने बैठ के झूठ बोलोगे तो माँ क्रोधित भी हो सकती हैं। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आप माँ काली के साधक हो तो माँ काली की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करना है। माँ को विशेष पान पेड़े का भोग लगाना, नींबू का जो भोग देते नींबू का दें, माँ को अनार फल फूल चढ़ाना, ये बस आपको ध्यान रखना है। अगर आप माँ काली की साधना पूजा में हो, किसी भी व्यक्ति को अपनी मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देना है। जो माँ की प्रतिमा है, भवतारिणी की जो प्रतिमा है, उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना है। मतलब जो साधक है वो हाथ लगा सकता है। ठीक है, जिसने माँ को सहारा है वो घर वाले जो हैं मम्मी पापा हाथ लगा सकते हैं। बाकी रिश्तेदार हुए बाहर के जो आते हैं और मोहल्ले के जो लोग हुए, आप कभी भी किसी को भी माँ को हाथ ना लगा दें, क्योंकि माँ हो जाती है जागृत और माँ को पसंद नहीं है कि कोई उनको हाथ लगाए। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये माँ काली है, ये नहीं कि आप लड्डू गोपाल जैसे उनको नचा रहे हो, ये कर रहे हो, ये गलती है भाई। मैं माँ की भक्ति में रहा हूँ। एक दिन मैंने माँ को जो है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, मेरे इधर था जागरण। ठीक है, तो उस दिन जो है न जाने किस किस ने माँ को हाथ लगाया और ये चीज़ें हुई। अच्छा, एक काम करूँगा, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगा। ओके, ठीक है, इसके ऊपर मैं बना दूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं, माँ चली जाती हैं फिर। ओके, और यदि आप माँ की भक्ति में हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको माँ की समय समय पे नज़र उतारते रहना है। वैसे तो वो माँ है, उनको नज़र लगती नहीं है, लेकिन कई बार आपकी पूजा पे हाय लग जाती है, आप श्रृंगार करते हो उस पर हाय लग जाती है। तो समय समय पे ये चीज़ें करो। यदि आप माँ काली की भक्ति में हों तो आपको माँ को जो है भोग तो देना ही है अंग्यारी पे। यदि आपके ऊपर माँ की शक्ति आ रही है, माँ की सवारी आ रही है, तो आपको जो है माँ को नियम बना लेना है। भोग जो है माँ को आपको अंग्यारी पे देना ही देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो शक्ति जो है आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी नहीं। आपको जो है नित्य दिन अंग्यारी पे भोग देना है। आप अंग्यारी पे नहीं दे सकते हो तो सामने आपको भोग देना है, और भोग लगाने के बाद आप पर्दा जरूर लगाएं। और शनिवार के दिन तो अंग्यारी पे भोग आप अवश्य रूप से ही दें। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ काली की पूजा में ध्यान रखना पड़ती है। देखो, इंसान जो है वो गलती का पुतला होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हूँ, सबसे गलती होती है। और भक्ति तो ऐसी चीज़ है ना जिसको सही तरीके से करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और कुछ गलतियाँ होती हैं जिनके कारण से आप फिर बोलते हो कि हमारे मंदिर में रौनक नहीं रही है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था, और उम्मीद है आपको जो है ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया हूँ, माँ मेरे मन में लेके आई हैं। ठीक है, माँ काली मेरे मन में लाई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ।
माँ के साथ हनुमान जी और भैरव बाबा को लेके आपको चलना पड़ता है, और साथ में शिव भोलेनाथ को, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं चलती, और शक्ति के बिना जो है वो शिव नहीं चलते, है ना। ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माँ काली के साथ भैरव बाबा और हनुमान जी को आपको लेके चलना ही पड़ेगा, वरना आपकी जो है पूजा पाठ माँ तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि माँ के आगे जो है हनुमान खड़े रहते हैं और पीछे जो है भैरव खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूजा नहीं जान देंगे, ठीक है, क्योंकि माँ से पहले इनका हक होता है, ठीक है। जैसे ना आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे एक राजा होता है तो उसके आगे कितनी चीज़ें चलती हैं। तो आपको राजा से मिलना है तो उनसे पहले आपको उनसे बातें करना पड़ेगी, मंत्रियों से, और जो होते हैं उन लोगों से बातें करना पड़ती है। वैसे ही इनका है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने आया था। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप जो हैं चैनल को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जय महाकाली, जय महाकाल।